श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। ये जो 23 सितंबर मंगलवार ये दिन, देखिए आप सभी लोग जानते हो कि अभी नवरात्रि चल रही है और ये जो 23 सितंबर मंगलवार के दिन इस आश्विन माह का पहला दिन है महाराज। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर 23 सितंबर मंगलवार इस दिन प्रतिपदा तिथि पड़ रही है और ये कोई आम प्रतिपदा नहीं है, ये आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि है। आप सभी को पता है ये साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज जो भी हमारे जीवन में समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि न होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है। क्योंकि यह उपाय एकमात्र आश्विन मास की प्रतिपदा और विशेषकर नवरात्रि में किया जाता है। मां दुर्गा का दूसरा दिन, सबसे बड़ा दिन महाराज, मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने किस समय करना है यह बात हम आगे करेंगे। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि यह 23 सितंबर मंगलवार आश्विन माह की प्रतिपदा और नवरात्रि का समय आपको इस उपाय को करना है। मेरी कई सारी माताएं महीने नवरात्रि में व्रत रखती है और पूजा पाठ करती हैं, उनसे विशेष का निवेदन है नवरात्रि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने उपाय अवश्य करें। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आश्विन की प्रतिपदा का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि मां दुर्गा हमारे बीच में होती हैं। जैसे कि 23 सितंबर मंगलवार, देखिए आप सभी को पता है कि अभी आश्विन माह प्रारंभ हुआ है और नवरात्रि का दूसरा दिन प्रतिपदा तिथि भी पड़ रही है। यदि हम आश्विन माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि प्रतिपदा पर करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। सर्वप्रथम ये सारी तिथियां की जननी है और मां दुर्गा विशेष नवरात्रि का दूसरा दिन एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने, 23 सितंबर मंगलवार इस उपाय को अवश्य करें। आप सभी को पता है कि आश्विन माह और प्रतिपदा का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल और केवल एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने वाला उपाय। आपको इस उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय या प्रदोष काल में, ये संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम नवरात्रि के इस विशेष पावन पर्व पर माता रानी के समक्ष और उनके इन विशेष दिनों पर यदि यह हम उपाय करते हैं तो महाराज यह उपाय और विशाल अत्यंत बलशाली हो जाता है। तो हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है। जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने उपाय को करना है। 23 सितंबर मंगलवार, सबसे बड़ा दिन, आश्विन माह का पहला दिन, प्रतिपदा तिथि। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को आपको नवरात्रि के इस दूसरे दिन, प्रतिपदा तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। आश्विन माह, यह महीना मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे क्योंकि 23 सितंबर मंगलवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए यदि आपने इस एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती वह केवल इस आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि के दिन, मां दुर्गा का दूसरा दिन एक तुलसी की लकड़ी का
दीपक 11 चावल के दाने को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। देखिए महाराज, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, वह काल सर्प दोष, वास्तु दोष या फिर कोई अन्य समस्या, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास न होना, बार बार लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद होना, यह सबसे बड़ी समस्या है। तो महाराज, यदि हम माता रानी के इस पावन पर्व पर इस अश्विन मन्ह में प्रतिपादन तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं तो जो भी समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है, क्योंकि यह तिथि कोई आम तिथि नहीं है, यह सबसे बड़ी और विशेष तिथि है। मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक 11 चावल, तो इस उपाय का फल 100 गुना बढ़ जाता है। देखिए महाराज, एक तुलसी की लकड़ी का दीपक 11 चावल के दाने प्रतिपदा की घड़ी में यह उपाय करके एक दीपक जलाकर हम अपने घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ने, एक तुलसी की लकड़ी का दीपक 11 चावल के दाने अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपको आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज जी, इस एक तुलसी की लकड़ी का दीपक 11 चावल के दाने वाला उपाय है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम उपाय के बारे में। इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति के बारे में देखिए कर सकता है, मतलब कि आपके घर का कौन कौन सदस्य इस उपाय को कर सकता है। मेरी कई सारी अन्य माता बहनें रहती है जो अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए उपाय यदि करना चाहती है तो वह अवश्य कर सकती है महाराज। और मेरी कई माताएं बहनें अपने परिवार वालों के लिए, अपने सदस्यों के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वह भी कर सकती है। ध्यान रहे, एक तुलसी की लकड़ी का दीपक 11 चावल के दाने। तो उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, कल जिन माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, वे लोग जान लो आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य, कल की 2 विशेष राशि लिए। देखिए, सबसे पहली राशि है कन्या राशि। इस दिन आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से कन्या जातकों को धन, समृद्धि और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। दूसरी राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह दिन शुभ रहेगा। आर्थिक लाभ, दाम्पत्य जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। साथ ही मान सम्मान और कार्य क्षेत्र में प्रगति की संभावनाएं भी बनेंगी। अब चलिए, अब तो हम उपाय की ओर चलते हैं। ध्यान से सुनिए संपूर्ण बातें। 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी, ये तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी, तो सबसे तंत्रा साफ करने की ये थी। पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती, यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है।
हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। 11 अंक स्वयं में शक्तिशाली है। यह एकता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र एक चुटकी हल्दी, हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके दूर परमा की जमाने को तुरु हो जाती है, हालांकि दूर पर मनी को तुरु कर दूर करता है और बीचों की जमाने को तुरु हो जाती है। मानसिक स्थिर तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उससे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहां पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 108 दानों को अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है। चावल अर्पण की विधि अब सुनिए महाराज जी। 108 चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं, अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, आप एकदम स्वच्छ जल से नाहट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर में जाति से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। जैसे कि, ओ जीजी अपने बेलपत्र लाए हो, क्या एक देना, आज मैं लाना भूल गई, वह जीजी थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए, आपको शिव मंदिर में जाकर के ये नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए। ठीक है, जब मंदिर जाएं
सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले एक चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी बिना हर कार्य अधूरा है। इसके बाद शेष 107 दानों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। हर दाना चढ़ाते समय मन में एक एक प्रार्थना करें। जैसे पहला दाना है, शिव मेरे जीवन से रोग दूर करो। दूसरा दाना है, महादेव मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ। तीसरा दाना है, भोलेनाथ मेरे संतानों को रक्षा दो। चौथा दाना, मेरे व्यवसाय नौकरी में सफलता दो। पांचवा दाना, मेरे परिवार में एकता बनी रहे। इसी तरह हर दाने पर अपनी मनोकामना रखनी है, भावनाओं की शक्ति। महाराज जी, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। अगर चावल चढ़ाते समय मन में संदेह होगा तो उपाय फल नहीं देगा। लेकिन यदि दानों को अर्पित करते समय हृदय से प्रार्थना होगी तो भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। चावल का आध्यात्मिक प्रभाव, चावल का रंग सफेद है, यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और सुख प्रदान करता है। 108 दाने सामूहिक रूप से पूर्णता का भाव लाते हैं। प्रत्येक दाना चढ़ाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। या केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी पर्याप्त है। उपाय करते समय अनुभव, जब भक्त एक एक चावल का दाना अर्पित करता है तो वह अनुभव करता है कि उसका हर बोझ, हर कष्ट शिव जी को सौंप रहा है। हर दाना एक प्रतीक है दुख का बोझ हटाने का और सुख का द्वार खोलने का। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं, एक चुटकी है हल्दी के बारे में, यानी एक चुटकी हल्दी के उपाय के बारे में। तो देखिए हल्दी का धार्मिक महत्व। महाराज जी, हल्दी केवल रसोई की सामग्री नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों का अभिन्न अंग है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहा गया है। हरिद्रा शब्द का अर्थ है जो हर ले, रोग और अशुभता को दूर कर दे। शास्त्रों और पुराणों में हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जहां हल्दी होती है वहां समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शादी ब्याह जैसे मंगल कार्यों में हल्दी का प्रयोग इसी कारण होता है। हल्दी को सर्वरोगनाशिनी कहा जाता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मन को शुद्ध और शांत करती है और रोग शोक को दूर करती है। बट आध्यात्मिक दृष्टि से हल्दी साधक के आभा मंडल को स्वर्णिम प्रकाश से भर देती है। और जब कोई व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को करता है तो उसके जीवन से परेशानियां भी समाप्त होती है और मनोकामना भी पूर्ण होती है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ होता है अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह मंत्र इन उपायों से पूर्ण हो जाती है। क्यों? केवल एक चुटकी हल्दी। अब प्रश्न उठता है, केवल एक चुटकी ही क्यों? एक चुटकी का अर्थ है संकल्प और विश्वास। उपाय में परिमाण नहीं बल्कि भावना देखी जाती है। छोटी सी मात्रा में भी हल्दी अपार शक्ति प्रदान करती है यदि उसे श्रद्धा से अर्पित किया जाए। उपाय का श्रेष्ठ समय, शास्त्रों में प्रत्येक उपाय का समय विशेष महत्व रखता है। इस दीपक और हल्दी चावल के उपाय को करने के 2 मुख्य समय बताए गए। देखिए महाराज जी, अब बात कर लेते हैं, इन उपायों को आपको एक साथ में करना है। और हाँ, इन उपायों को आपको किस समय करना है? सुबह के समय करना है या प्रदोष काल के समय करना है, या फिर आप हमसे ही प्रश्न करना चाहते हैं कि महाराज की सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय वातावरण शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा न्यूनतम होती है और साधक की एकाग्रता सर्वोच्च रहती है। सुबह शिव मंदिर में जाकर उपाय करने से दिन भर शुभता बनी रहती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय की।